हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे सोशल साइकोलॉजी का। लास्ट लेक्चर में हमने एटीट्यूड के बारे में पढ़ा था, उनके बेसिक कंसेप्ट के एटीट्यूड की फॉर्मेशन, कौन से फैक्टर हैं जो एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये सब हमने लास्ट उसमें पढ़ा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एटीट्यूड चेंज, कौन कौन सी कंसेप्ट हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एटीट्यूड चेंज में हेल्प करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा POX मॉडल आ जाएगा इसमें, फिर हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाएगा, थर्ड कंसेप्ट 2 स्टेप कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, और कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड चेंज को। आज हम इतना ही कवर करेंगे और नेक्स्ट में हम सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, POX ट्राइंगल। POX ट्राइंगल का मेन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ बैलेंसेस को हम बोलते हैं, और ये किसने दिया था, फ्रिट्ज हाइडर ने दिया था। तो ये आपका POX मॉडल या POX ट्राइंगल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। P क्या आ गया, पर्सन जिसके एटीट्यूड को आप स्टडी कर रहे हो। O क्या आ जाएगा, अनदर पर्सन। एंड X क्या आ जाएगा आपका, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड एटीट्यूड के बारे में बात करी जा रही है। और जो एक्स है ये ज़रूरी नहीं है कोई ऑब्जेक्ट हो, ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, बेसिक आइडिया क्या है कि एक इम्बैलेंस होता है किसमें, पी और ओ के बीच में, ओ एंड एक्स एंड ओ। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या है, इन तीनों के एटीट्यूड के बीच में इम्बैलेंस है। तो इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाएगा, लॉजिकली अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो कंफर्टेबल करने के लिए, सेम डायरेक्शन में एटीट्यूड को लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए हम किसको पढ़ते हैं, POX मॉडल को। अब अनबैलेंस कब होता है, जब तीनों साइड P, O एंड X ये तीनों जब नेगेटिव होती हैं, अनबैलेंस तब होता है। या फिर दो साइडें पॉजिटिव हों और एक साइड नेगेटिव हो, तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस होगा। इसमें आप एक एग्जांपल सेट करके देख लेना खुद से। बैलेंस कब होगा, जब आपकी तीनों डायरेक्शन पॉजिटिव हो, या फिर आपकी दो डायरेक्शन नेगेटिव हो और एक डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब आ गया कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का कंसेप्ट किसने दिया था, लियोन फिस्टिंगर ने दिया था। और इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये एक ऐसी स्टेट होती है जो एक इंडिविजुअल कब एक्सपीरियंस करता है, जब इनकन्सिस्टेंसी उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में वो ऑब्जर्व करता है। जैसे कि अगर आप सोचते कुछ हो बट एक्शन कुछ और परफॉर्म करते हो, तो वो क्या हो जाएगी, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल स्मोकिंग के अगेंस्ट अगर कुछ डिबेट वगैरह करता है, मतलब सोशली उस चीज़ को ही सपोर्ट करता है, बट पर्सनली वो क्या करता है, स्मोक करता है, तो वो क्या हो जाएगी, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब उसके बिहेवियर और उसके एक्शन में इनकन्सिस्टेंसी, उसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। और सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसने उस पर कंडक्ट किया था, फिस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने क्या शो किया था, कॉग्निटिव डिसोनेंस। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था, टेलिंग ए लाई फॉर $20। तो ये मेन क्या था इसमें कि दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स को, और जो फर्स्ट ग्रुप है उसको $1 पे किया और जो सेकंड ग्रुप है उसको $20, और एक एक्सपेरिमेंट करवाया। वो एक्सपेरिमेंट बड़ा बोरिंग था, बट इन दो ग्रुप के बच्चों को बाहर जाके नेक्स्ट ग्रुप वालों को बोलना था कि एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक ग्रुप को इसके लिए $1 पे किया और दूसरे को $20। जिनको $20 पे किए थे तो उनमें कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं देखा गया, बट जिनको $1 मिला था उनमें कॉग्निटिव डिसोनेंस देखा गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अब जो बोथ बैलेंसी एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है, अगर आपको सिंपल पूछ लें कि कॉग्निटिव डिसोनेंस किसकी एग्जाम्पल है, तो ये आपकी किसकी एग्जाम्पल है, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी की। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी क्या होती है कि जब आपके दो कंपोनेंट एस्पेक्ट या फिर सिस्टम आपका जो एटीट्यूड का वो क्या हो, जब सेम डायरेक्शन में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। तो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस और ये जो बैलेंस है, बैलेंस क्या आ गया आपका, जो ट्राइंगल मॉडल पढ़ा अभी हमने वो, तो इनमें दोनों में किस चीज़ का वर्क होता है, उनको बैलेंस करने के लिए, एक सेम डायरेक्शन में लाने के लिए चेंज आती है। तो इसलिए ये दोनों किसके कंपोनेंट है, किसके एलिमेंट है, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी के। और अगर कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी नहीं आती है, दो एलिमेंट हैं जो आपके एटीट्यूड के वो सेम डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेंटल डिस्कम्फर्ट फील होगा। मेंटल डिस्कम्फर्ट क्या हो गया आपका, द सेंस दैट समथिंग इज़ नॉट क्वाइट राइट इन द एटीट्यूड सिस्टम। ठीक है, इन सच ए स्टेट सम एस्पेक्ट ऑफ इन द एटीट्यूड सिस्टम। तो अब अगर मतलब इनकन्सिस्टेंसी है, तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए क्या होगा, एटीट्यूड की डायरेक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी की तरफ जाने के लिए। ठीक है, बिकॉज अवर कॉग्निटिव सिस्टम, क्योंकि जो हमारा कॉग्निटिव सिस्टम है वो क्या चाहता है, लॉजिकली कंसिस्टेंसी क्या करता है उसमें, मतलब उसमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है। अब इसके अंदर सबसे पहला क्या आ गया, इंडक्टिव कंप्लायंस।
इंडक्टिव कंप्लाइंस क्या होता है? सिचुएशन इन विच वी फील कंपेल्ड टू से डू थिंग्स इनकंसिस्टेंट विद अवर ट्रू एटीट्यूड। मतलब सबसे पहले हम एटीट्यूड चेंज करने के लिए क्या बोलते हैं? सबसे पहला आ गया इंडक्टिव कंप्लाइंस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंटरनल मतलब हमारे एटीट्यूड होता है या हमारी इंटरनल जो फीलिंग होती है वो हमें क्या फोर्स करती है कि जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, आपका जैसे आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपको उसकी शर्ट का कलर पसंद नहीं है, वो पूछेगा कैसा है, तो अब आप सीधा उसको मुंह पे तो बोलोगे नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा होगा, आप क्या बोलोगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, या किसी भी चीज़ के रिलेटेड अंदर से कुछ और फील बोल कर रहे हो और बाहर से बोलोगे हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बिहेविंग इन ए पोलाइट बट स्लाइटली डिसऑनेस्ट वे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव कंप्लाइंस। व्हेन वी बैलेंस इन दिस वे देन वी, और जब हम ये बैलेंस करते हैं कि नहीं पसंद हो फिर भी हम आंसर देते हैं कि हाँ अच्छी है चीज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर, ठीक है। ये याद रखना, एटीट्यूड डिस्क्रिमेंट बिहेवियर क्या होता है। फिर आ गया दिस में सम टाइम प्रोड्यूस चेंज, और जब हम बार बार ये चीज़ बोलेंगे कि हाँ मतलब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होगी बट हम फिर भी उसको अच्छा बोलेंगे, तो कभी कभी क्या हो सकता है इसमें कि जो हमारा एटीट्यूड है वो शिफ्ट हो सकता है, और ये जो रिड्यूस हो सकता है गैप किसके बीच में? जो हमारा एटीट्यूड है और जो हमारा जो हम मतलब एक्शन शो कर रहे हैं अपनी, ठीक है, मतलब जो हमारा ओवर्ट बिहेवियर है, जो ऑब्जर्वेबल है बिहेवियर, ठीक है वो। तो इस इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है कि सच में जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि अच्छी है चीज़ ऐसे ऐसे, तो हो सकता है हमें वो चीज़ सच में अच्छी लगने लगे, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब क्या आया है सच इफ़ेक्ट फर्स्ट, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस सबसे पहले किसने प्रिडिक्ट किया था? फिस्टिंगर ने। अब आ गया कैन चेंज आउट एटीट्यूड, ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब क्या हो गया? डायरेक्ट अप्रोचेस क्या हैं जिसकी वजह से हम एटीट्यूड चेंज करते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस में? सबसे पहले क्या है कि वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड और अवर बिहेवियर सो दैट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना एटीट्यूड या बिहेवियर सच में चेंज करेंगे ताकि ये कंसिस्टेंसी बैलेंस हो जाए, मतलब कंसिस्टेंसी आ जाए और बैलेंस बन जाए। दूसरा क्या आ गया आपका कि आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन को गेन करोगे जो आपके एग्जिस्टिंग जो आपका एटीट्यूड है उसको सपोर्ट करे, और आपको लगेगा नहीं मैं ही ऐसी चीज़ नहीं सोचता हूँ और भी लोग हैं, तो उससे क्या होगा? उससे भी एक बैलेंस आ जाएगा। थर्ड क्या आ गया कि एंगेज इन ट्राइबलाइजेशन। ट्राइबलाइजेशन को बहुत बार पेपर में पूछ लेते हैं। ट्राइबलाइजेशन क्या है? एक कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिड्यूस करने की टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि कंक्लूडेड है जो एटीट्यूड और बिहेवियर इस क्वेश्चन, मतलब जो आपका एटीट्यूड या बिहेवियर क्वेश्चन किया जा रहा है, आप बोलोगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ ही नहीं है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उससे भी क्या होगा? आपका एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या थी? डायरेक्ट अप्रोचेस थी। सेकंड क्या आ गया आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस में? डिसोनेंस एंड लेस लीड टू मोर इफेक्ट, ठीक है। अब अगर लेस लीड टू मोर इफेक्ट मतलब कि कम चीज़ के लिए अगर आप एटीट्यूड चेंज करोगे तो ज़्यादा क्या हो जाएगा? आपका डिसोनेंस क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। अब देखो रिवॉर्ड टू स्मॉल, अगर आपको किसी चीज़ को झूठ बोलने के लिए क्या मतलब अगर आपको बिल्कुल कम रिवॉर्ड मिल रहा है और आपको अगले बंदे की क्या करनी है? तारीफ़ करनी है, तो आप क्यों करोगे? बोलोगे चल ठीक है नहीं लग रहा अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो कोई डिसोनेंस नहीं होगा, कोई एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। बट अगर आपको सफिशेंट रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो क्या होगा? एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर अक्कर होगा, और क्या होगा? इंडिविजुअल हैज़ फ्यू रीज़न फॉर एंगेजिंग इन ए सच बिहेवियर, तो इंडिविजुअल के पास कुछ रीजंस हैं कि वो उस बिहेवियर में एंगेज हो, तो डिसोनेंस लार्ज होगा और जो एटीट्यूड होगा चेंज होगा वो भी ग्रेटर होगा। बट जब आपको किसी चीज़ के लिए कुछ झूठ बोलने के लिए या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर तो होगा, आप बोलोगे, ठीक है। बट उसमें क्या होगा? इंडिविजुअल हैज़ मैनी, इंडिविजुअल को बहुत सारी रीजंस होंगे कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करे, जो उस चीज़ को जस्टिफाई करेगा, तो डिसोनेंस क्या होगा? स्मॉल होगा और एटीट्यूड चेंज भी स्मॉल होगा, ठीक है। तो कम चीज़ के लिए क्या होता है? हमारा डिसोनेंस ज़्यादा लार्ज होता है। जब हमें थोड़ी चीज़ के लिए अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है तो डिसोनेंस क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस का कंसेप्ट। अब थर्ड आ गया आपका टू स्टेप कंसेप्ट। ये किसने दिया है? एस.एम. मोहिनसन ने, मोहसिन ने, ठीक है। एटीट्यूड चेंज टेक एटीट्यूड चेंज टेक प्लेस इन, एटीट्यूड जो चेंज है वो टू स्टेप्स में मतलब टू स्टेप्स में एटीट्यूड चेंज होता है। सबसे पहले क्या आ गया इसमें? टारगेट एंड सोर्स। टारगेट क्या आ गया? जिसका एटीट्यूड आपको चेंज करना है। सोर्स क्या आ गया? जिसके इन्फ्लुएंस से एटीट्यूड चेंज होगा। सबसे पहले होगी आइडेंटिफिकेशन, मीन्स द टारगेट हैज़, अब देखो इसकी मैं सिंपल आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि हाँ अगर आप जिम ज्वाइन करते हो और जो आपका ट्रेनर है वो आपको कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है, या कुछ बोल रहा है कि बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा खाओ, मतलब कुछ भी आपको नया कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? जो टारगेट है जिसका एटीट्यूड चेंज करना है उसको अपने सोर्स की तरफ कुछ लाइकिंग होनी चाहिए, रिगार्ड, कुछ रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये बोल रहा है तो चलो ठीक है। फिर उसको क्या करना है?
खुद को उसकी जगह रख के देखना है कि हाँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं इसकी तरह बन जाऊँगा। और जो सोर्स है उसको भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए अपने टारगेट की तरफ, और कुछ अट्रैक्शन होनी चाहिए जो कि इन दोनों में म्यूचुअल हो, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, जो सोर्स है, जो आपका मतलब ट्रेनर है, वो क्या शो करेगा, एटीट्यूड चेंज शो करेगा। जो आपको करने के लिए बोल रहा है वो पहले खुद के बिहेवियर में वो चेंज लेके आएगा। तो उससे क्या होगा कि जो सोर्स है वो अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करेगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या कुछ भी जो भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ। तो उससे क्या होगा, टारगेट उसको देख के जो क्या करेगा, अपना बिहेवियर को भी चेंज कर लेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये था आपका एटीट्यूड चेंज करने का थर्ड मेथड, 2 स्टेप कंसेप्ट बोलते हैं इसको हम। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड चेंज को, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, जो हमारा एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है उसकी करेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या थी, 4 मैंने बताई थी, वैलेंसी, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, ये सब क्या है। अब अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वो ईजिली चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव एटीट्यूड। अगर एक्सट्रीम और सेंट्रल एटीट्यूड होगा तो उसको चेंज करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। फिर आ गया आपका सिंपल जो एटीट्यूड है, ईजियर टू चेंज दैन मल्टीपल एटीट्यूड्स। और डायरेक्शन क्या आ गई इनकी, कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड सेम डायरेक्शन में चेंज होगा, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है ज़्यादा नेगेटिव। इनकॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो या तो कम नेगेटिव हो जाएगा या तो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आ गया सोर्स करेक्टरिस्टिक्स। सोर्स करेक्टरिस्टिक्स आ गए आपके सोर्स की करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी अभी। आपका जो जैसे जिम का ट्रेनर है, क्रेडिबिलिटी, या तो आपको अथॉरिटी कोई ऊपर से कुछ बोल, मतलब ज़्यादा क्रेडिबल पर्सन या ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स आपको ऑर्डर देगा कुछ करने के लिए, तो एटीट्यूड ज़्यादा चेंज होगा, या तो अट्रैक्टिवनेस की वजह से चेंज होगा। मैसेज करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, मैसेज के थ्रू आप कैसे एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो। रैशनल एंड इमोशनल अपील होनी चाहिए आपके मैसेज में, कुछ मोटिव होना चाहिए। मोड ऑफ स्प्रेडिंग मैसेज का, अगर आप फेस टू फेस किसी के साथ कम्युनिकेशन में आप उसको चेंज करने के लिए बोल रहे हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसे ऑनलाइन। तो इसमें मैसेज करेक्टरिस्टिक्स, जब हम मैसेज के थ्रू से, मैसेज की हेल्प से एटीट्यूड को चेंज करते हैं तो उसको हम परसुएशन भी बोलते हैं। ये अलग से टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ गया टारगेट करेक्टरिस्टिक्स। टारगेट करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ गया आपका, स्ट्रॉन्ग, प्रेजुडाइज, सेल्फ एस्टीम, इंटेलिजेंस, इन सब पे क्या करता है, डिपेंड करता है एटीट्यूड चेंज। और जिन लोगों की फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी होती है उनका एटीट्यूड ज़्यादा ईजिली चेंज करना, मतलब उनका एटीट्यूड चेंज करना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो ये था आपका एटीट्यूड चेंज पे एक छोटा सा कंसेप्ट, और मैक्सिमम इसमें हमने सब कुछ कवर किया। और ये जो मैं पढ़ाती हुई है एनसीईआरटी और रॉबर्ट ए बैरन की बुक से, जो 5th एडिशन है उसका कंक्लूड करके इधर है। और जो भी आपके पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आए हैं वो भी मैंने इसमें कंक्लूड करे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।